मजमून नंबर 17 हमारंग। जिन लोगों को इस दुनिया में रहकर ज्ञान, नरवान या अरफान हासिल हुआ, उन लोगों के हालात या उन पर गुजरने वाले वाक़यात का बागौर मुताला किया जाए तो मालूम होगा कि हर एक पर अलग अलग कैफियत मुरतब हुई। लोग अलग अलग तजर्बात से गुजरे और नतीजा तकरीबन यकसा था कि उसकी ज़ात की पहचान इंसान के बस से बाहर है। जिन लोगों को उसकी मुआरफत हुई, उन्होंने यही ऐलान फरमाया कि हक़ के मुआरफत अदा करना इंसान के बस की बात नहीं। एक का तरीका दूसरे के तरीके से मुख्तलिफ होने के बावजूद एक की दरियाफ्त दूसरे की दरियाफ्त के बराबर होना एक बड़ी अजब बात है। कहते हैं कि एक बुज़ुर्ग दरिया के अंदर पानी में रहकर कई साल तक तलावते कलाम पाक करते रहे। आखिर एक दिन सरशार होकर बाहर निकले और अपने चाहने वालों के पास जाकर ऐलान किया कि अगर मुझे मालूम होता कि अल्लाह की पहचान इतनी आसान बात है तो हम पानी में इतने साल क्यों खड़े रहते। एक बेबाक तालिब ने बढ़कर कहा, या शेख, आपकी हर बात सही, आपकी हर बात बरहक। अब आप कम अज कम हमें तो वो राज बता दें ताकि हम पानी में खड़े रहने की सोबत से बच सकें। वो शेख मुस्कुराए और कहा, मैं इतने साल की इबादत का हासिल तुम्हें एक सेकंड में कैसे दे दूं। अब नतीजा साफ है कि जो कुछ हासिल हुआ वो रियाजत के नतीजे से हुआ, और अगर रियाजत के नतीजे से हुआ तो ये क्यों कहा गया कि अगर मुझे मालूम होता कि अल्लाह ये है तो इतने साल ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी। बस यही राज है। जो मिलता है वो बहुत आसान बात है, मगर ये आसान बात बड़ी मुश्किलात से हासिल होती है। इबादतें और उनका तकद्दुस, उनकी अहमियत अपनी जगह, लेकिन किसी इंसान का दिल राज़ी करना ये सब अहमियतों से ज़्यादा अहम है। एक इंसान के पास कुछ नहीं, उसका दामने अमल खाली है, बस सिर्फ उसके पास माँ की दुआ है, नतीजा हक शिनासी है। ऐसा क्यों है? ये मालिक के काम है। किसी को माल दौलत में अरफान नसीब हुआ, किसी को गरीबी बर्दाश्त करने की वजह से अपने करीब कर दिया गया। कुछ लोग सिर्फ सफ़र में रहे और झूठे लोगों की आकबत देखते रहे। उन खंडरात को देखने से जो हैबत तारी हुई, उसमें हक आगही हासिल हो गई। कुछ लोग कोई नेकी ना कर सके, लेकिन जहाद इस्लाम में उनको शहादत नसीब हो गई। अब शहीद को जो मुकाम यसर हुआ वो मौत से आज़ादी है, अल्लाह का कुर्ब है हमेशा हमेशा के लिए, और अल्लाह का हुक्म है कि उनको मुर्दा ना कहो, वो तो ज़िंदा है। कुछ लोग मुसलसल अस्तगराक में रहे और अस्तगराक में उन्हें हक शनासी अता कर दी गई। किसी को तन्हाइयों में गोहरे मुराद मिला, किसी को महफिलों में राज मिला, किसी ने कवाली में पाया, किसी ने महफिल ज़िक्र में हासिल किया, किसी को दुआ नसीब हुई, कोई हसरतों में सरशार कर दिया गया, किसी को मुशाहिदे में, किसी को मुजाहिदे में। गर्ज ये कि उसके जलवे हमारंग हैं, और जलवों के हसूल का सिलसिला भी इसी तरह हमारंग है। इंसान खलूस के साथ दीन के फ़राइज़ का ख्याल रखते हुए अगर उसकी राह पर गामज़न हो जाए तो किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी सूरत में उस बेसूरत का जलवा मिल जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है कि अगर चमगादड़ की ज़िंदगी पर ही गौर किया जाए तो अरफान हकीकत मुमकिन ही नहीं, आसान भी हो सकता है। हमारे मर्तबे और हमारा गरूर और लालच और कीना और बुग़्ज़ और गुस्सा और नफ्स परस्ती और नुमाइश और आलाइश ही हमारे रास्ते की रुकावटें हैं। ये दुनिया इस दुनिया के लिए बड़ी अहमियत रखती है। हम सिर्फ इस बात के जवाबदा हैं जिससे हम गुजर रहे हैं। हम आसमान के सितारों की चालों के बारे में कभी जवाबदा नहीं बनाए जाएंगे। हमसे पूछा जाएगा हमारे अमाल के बारे में, हमसे पूछा जाएगा हमारे मामलात के बारे में, हमसे पूछा जाएगा उन अमानतों के बारे में जिनके हम अमीन थे, हमसे पूछा जाएगा उन हकूक़ के बारे में जो हमने अदा करना है, उन फ़राइज़ के बारे में जो हमें अदा करना चाहिए थे। हमसे इसी हद में सवाल होंगे जो हमारी हद थी। एक अपाहिज इंसान से ये नहीं पूछा जाएगा कि उसके दौड़ने की रफ्तार क्या थी। साहिबाने दिल से दिल की बात होगी, साहिबाने फ़िक्र से फ़िक्र की बात होगी। जिस आदमी को कलम की ताकत अता की गई उससे ये पूछा जाएगा कि उसने अपनी तहरीर किस सिमत में इस्तेमाल की। अल्फाज की नशिस्त व बर्खास्त इतनी अहम नहीं जितने अल्फाज के मुद्दा और मायने। तहरीर गोयाई की तरह एक अजीम अतिया है कुदरत का, और उसके बारे में पूछा जाएगा। किताबों में लोगों को नफसानी आरजुओं के बारे में ब्रांगेख्त करने वाले मुसन्निफीन जवाबदा होंगे, और फिर उन्हें अफसोस होगा कि उन्होंने तकद्दुस अल्फाज को पामाल किया और हुर्मत तहरीर को कायम ना रखा। अल्फाज से गुमराह करने वाले अजाब के मुस्तहिक करार दिए जाएंगे,
وہ لوگ جو لذت خطابت میں آ کر لوگوں کو غلط راہ پر ڈال دیتے ہیں، اپنے لیے مصیبت مرتب کر رہے ہیں۔ اسی طرح سرمایہ دار اپنے مال کو جمع کرنے میں اور اسے گننے میں وقت گزار کر اپنے لیے جو بربادی لکھ رہے ہیں وہ آخرت میں ظاہر ہو کر رہے گی۔ دوسروں کا حق غصب کرنے والے، خواہ دنیا میں ان کا کوئی گواہ نہ ہو، آخرت میں ظاہر کر دیے جائیں گے۔ آخرت ہوتا ہی وہ وقت ہے جب چھپا ہوا ظاہر ہو جائے، اور وہ وقت بہت دور نہیں